हम लोग समझ लें भागवत है क्या, भागवत का अर्थ क्या होता है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भागवत को श्रवण मात्र से अनायास ही भक्त के हृदय में भक्ति को स्थापित कर दे उसका नाम भागवत है। भक्ता नाम चरितम भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र हो, जिसमें भगवान के पतित पावन अवतारों की कथा हो, उस ग्रंथ का नाम है भागवत। भागवत में 4 अक्षर हैं। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य, त माने त्याग। जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग को सरलता में प्राप्त करा दे उसका नाम भागवत है। किसी ने कहा भागवत के पहले श्री लगा हुआ है, श्रीमद। मद क्यों लगाया? दुनिया में बहुत प्रकार के मद होते हैं। किसी के पास सुंदरता का मद होता है, किसी के पास विद्या का मद होता है, किसी के पास धन का मद होता है, किसी के पास बल का मद होता है, किसी के पास जन का मद होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में किसका मद है, किसका मद समाहित है? तो बोले इसमें किसी का मद नहीं है, इसमें श्री राधा रानी का प्रेम रूपी मद भरा हुआ है। राधा कृष्ण का प्रेम रूपी मद भरा हुआ है। तो बोले कैसे? बोले मेरे श्याम सुंदर लीला करने के लिए वृंदावन की बीतियों में जाते हैं ना, वृंदावन में निधिवन में जाते हैं मेरे गोविंद रास करने के लिए। रास करके आते हैं, जो रास का रस होता है वो ला करके राधा रानी को दे देते हैं। एक उदाहरण से समझिए। एक सेठ जी थे, रोज खूब चकाचक माल कमाते, माल कमा के ला करके सेठाइन को दे देते। सेठाइन आती है महाराज, गड्डी पे गड्डी अलमारी पे लगा के रखी रहती। एक दिन अलमारी बुद्धि, सेठाइन की बुद्धि फिर गई, बुद्धि काम करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने अलमारी की चाबी से अलमारी को खोला, उसमें जितने पैसे गड्डी रखे थे सब निकाले और अपने छत की अट्टालिका पर चढ़ करके वहां से महाराज नोटों की बरसात करने लग गए। सेठाइन ऐसे नोट फेंकने लग गए। बेचारे जो मजदूर थे, असहाय थे, कमजोर थे, जो दिन भर मजदूरी करते थे 200-500 पाते थे, आज वो 1-1 हजार की गड्डी पा गए, 10-10 हजार, 1-1 लाख रुपए पा गए। इसी प्रकार से राधा रानी भी एक दिन भगवान प्रेम के मद में उन्माद हो गया और अपने प्रेम के तालिका पर चढ़ करके ऐसे रस का वर्षण किया कि वो रस भगवान विष्णु के मुख से निकल करके ब्रह्मा को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने आकर के व्यास जी को दिया, व्यास जी ने उसको चतुर श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। वही श्रीमद् भागवत है। इसी भागवत को हम लोग श्रवण करेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। संसार में बहुत कलाकार हुए। किसी ने भगवान की सोने की मूर्ति बनाई, किसी ने भगवान की चांदी की मूर्ति बनाई, किसी ने पीतल, किसी ने तांबा, किसी ने अष्टधातु की मूर्ति बनाई। इन्हीं कलाकारों में व्यास जी महाराज हुए। उन्होंने न सोने की मूर्ति बनाई, न चांदी की, न पीतल की, न मिट्टी की। उन्होंने मूर्ति बनाई तो शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत बना दिया।